नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम। मैं हूं हाड़ौती में आपके साथ, मैं हूं आपकी दोस्त निशा। और दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम कुछ खास आपके लिए लेकर आए हैं। जी हां, स्टार्टअप का ज़माना है और आप सभी जानते हैं कि हर क्षेत्र में, हर फील्ड में आजकल स्टार्टअप को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। और बात करें अगर कृषि की, तो भारत कृषि प्रधान देश और किसान जो है हमारे देश में, वो भगवान का एक तरह से रूप है, क्योंकि उनकी मेहनत होती है, उनकी पैदावार होती है जो हमें भरपेट भोजन देती है। तो दोस्तों, कृषि के क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं हम सभी जानते हैं और इसीलिए आज हम आए हैं कृषि विज्ञान केंद्र कोटा में, जहां पर अलग अलग तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं ताकि महिलाएं जो हैं वो सशक्तिकरण के साथ आगे बढ़ सके, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बना सके और अपने व्यवसाय को स्थापित कर सके। तो दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे मिलेट्स की। जी हाँ, 2023 वर्ष को इंटरनेशनल मिलेट्स डे के रूप में घोषित किया गया है और यहाँ पर इस स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाना सिखाया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि मोटे अनाज को बढ़ावा मिल सके। और आप सभी जानते हैं कि आजकल की भागदौड़ वाली लाइफस्टाइल में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से फिट है, हेल्दी है, लेकिन हर इंसान ये चाहता है कि अपने स्वास्थ्य के लिए वो थोड़ा सा सजग रह सके और अपने आप को हेल्दी रख सके। आप सभी जानते हैं कि मोटा अनाज हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद होता है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग की इतनी अलग अलग तरह की प्रक्रिया होती है कि हम हर रोज अपनी भागती दौड़ती लाइफ में उस मोटे अनाज का सेवन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इस तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि आप डायरेक्ट उस मोटे अनाज का सेवन कर सके जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। क्योंकि आजकल डायबिटीज़ की हम बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करें, तो इस तरह की बीमारियां बहुत कॉमन है। तो दोस्तों, अपनी हेल्थ के प्रति आपको सजग रहना और साथ ही साथ यहाँ पर आज हम जानेंगे लोगों से, यहाँ के जो ट्रेनर्स हैं उनसे जानेंगे और यहाँ पे जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं उनसे भी जानेंगे किस तरह से ये बदलाव उनकी लाइफ में आया, किस तरह से वो इस स्टार्टअप का हिस्सा बन रहे हैं, क्या उन्हें फायदे मिल रहे हैं और किस तरह से आगे उन्होंने अपने भविष्य को इस क्षेत्र में आगे ले जाने का सोचा है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मिलेट्स के अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए जाते हैं और बिस्किट की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस ये होते हैं, हेल्दी होते हैं। तो जानते हैं कि किस तरह से ये बनते हैं और कौन इन्हें तैयार करता है। नाम बता दें आपका। मैं हूँ गायत्री वैष्णो जी। तो मैं मिलेट्स के बिस्किट आप बनाती हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी आप किस तरह यहाँ पर जुड़ी। मैं यहाँ महीना की 1.5 महीना की ट्रेनिंग चलती है ना जी। तो मैंने यहाँ आर गुंजन मैडम से, ममता मैम से आपने ट्रेनिंग ली और उसके बाद फिर आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनाती हैं। तो मैम किस तरह से बनाती हैं ये बिस्किट वगैरह जो बनते हैं मिलेट्स के। जैसे पहले शुरू में बाजरा का, ज्वार का, मक्का का, सब तीनों तरह का, रागी का जी, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स के आप बिस्किट बनाती हैं यहाँ पर। तो किस तरह से फिर उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मार्केटिंग आप किस तरह से करती हैं। मार्केटिंग तो मैम जैसे बेकरी में जी, और जैसे ऑर्डर से, और यहाँ मीटिंग चलती है कृषि विज्ञान केंद्र पे यूनिवर्सिटी में, तो सब तरह इस तरह से आप। तो रिस्पॉन्स कैसा आता है, लोग जो खरीदते हैं, जो लेकर के जाते हैं, खाते हैं उन्हें? जैसे एक बार खा लेने तो दोबारा ऑर्डर दे देता है जी हमारे। तो इस तरह से आपके पास ऑर्डर आते हैं। तो आपने कहा आपने ट्रेनिंग ली और यहाँ पे आपने काम शुरू कर दिया, तो कैसा लग रहा है अब आपको। बहुत अच्छा लगा भाई, जैसा वो जुड़ी ना, जैसे सबको 10 महिला 30 महिला सबको जोड़ बचाते जी। तो आपने ट्रेनिंग ली यहाँ पे, तो आप इंस्पायर करती हैं और महिलाओं को आप बताती हैं कि यहाँ पर आना चाहिए, इस तरह की चीज़ों की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। सबको बताती हूँ जी। तो दोस्तों, ये प्रोडक्ट बनाती हैं, यहाँ पर इन्होंने ट्रेनिंग ली है और कहते हैं ना कि महिला सशक्तिकरण को अगर बढ़ावा देना है तो महिलाओं को आगे लाना पड़ेगा इस क्षेत्र में। तो ये कुछ ऐसी ही महिलाएं हैं जिन्होंने यहाँ पर ट्रेनिंग ली, इस काम को सीखा और आगे अब बढ़ रही हैं इस काम के साथ में, और सशक्तिकरण की तरफ इनका एक जो कदम है वो बढ़ रहा है। दोस्तों, प्रोग्राम में हमारे साथ है गुंजन सनाडी जी। ये खाद्य विशेषज्ञ हैं, खाद्य प्रसंस्करण यूनिट कोटा कृषि विज्ञान केंद्र की। तो इनसे हम जानकारी लेंगे आगे की। मैम, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू। तो मैम, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मिलेट से जुड़े जो उत्पाद है उनके स्टार्टअप का इन दिनों चल रहा है। तो आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि किस तरह से ये शुरुआत हुई है यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र कोटा में। जी बिल्कुल, कृषि विज्ञान केंद्र कोटा पर जो खाद्य प्रसंस्करण इकाई है वो करीब 2008 से स्थापित है और हम विभिन्न तरह के उत्पाद जो हैं, जो कि हाड़ौती संभाग के जो मेन उपज है, जैसे कि आपका सोयाबीन हो गया, आंवला हो गया, आपका लहसुन हो गया, इस पर प्रसंस्करण के प्रशिक्षण आयोजित करते रहे 2008 से। और करीब 3 से 3.5 हजार युवाओं को हम अब तक स्किल डेवलपमेंट यानी कि कौशल विकास में प्रशिक्षित कर चुके हैं जी।
और पहले तो जो डिमांड थी इस क्षेत्र की वो यही थी कि हम यहाँ की जो मुख्य उपज है, जैसे सोयाबीन हो गया, आंवला हो गया, लहसुन हो गया, इसके प्रसंस्कृत उत्पाद, इसमें हमने टोफू जो है, सोया पनीर वगैरह सिखाया था। परंतु क्योंकि यह वर्ष जो था, यह 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया था, और अगर हम अपने प्रारब्ध में जाएं, पुरातन काल में जाएं, तो हम पाएंगे कि यह जो क्षेत्र है, जिसे हाड़ौती संभाग कहा जाता है, इसका कुछ एरिया जो है बहुत पहले मिलेट एरिया भी रहा है जी। तो जब इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित हुआ तो सबसे ज्यादा डिमांड्स बढ़ी है मिलेट के प्रोडक्ट्स की जी। बिल्कुल, इसमें बाजरा जो मेन राजस्थान की उपज है और जिसमें हम फर्स्ट नंबर रखते हैं, उसके जो उत्पाद हैं उसकी डिमांड बढ़ी। तो नेचुरल है, जब डिमांड बढ़ती है तो जो प्रोसेसिंग के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो किसी भी एरिया के हों, उनको ये रहता है कि मैडम हमें ये सीखना है और हमें ये उत्पाद बनाना है। बिल्कुल, तो उस टाइम डिमांड आने लगी, और फिर हमने उसी समय एक कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर जो है PMFME के तहत हमारे पास स्वीकृत होके आया था, जो कि 3.39 लाख का है जी। और ये इस प्रोजेक्ट के तहत हमें 3 यूनिट्स जो हैं वो यहाँ पे डेवलप हुई है हमारे पास में। उसमें धनिया, लहसुन के अलावा एक बेकरी यूनिट डेवलप हुई थी। इस बेकरी यूनिट में हमारा ये इनोवेशन रहा कि हमने, वो सोया बेकरी यूनिट थी, पर बेकरी यूनिट क्योंकि कॉमन आती है तो हमने मिलेट्स पे उसका वर्क करना। किस तरह के प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं मिलेट से? हमने मैडम 2 ट्रेनिंग्स अभी तक ऑर्गेनाइज की हैं इसमें, 4 डेज की, और एक दिन के अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं जी। और इसमें हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बिस्किट्स बना रहे हैं। इसमें ज्वार के बिस्किट अलग हैं, बाजरे के बिस्किट अलग हैं, रागी का बिस्किट अलग है। रागी बहुत कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। अगर अपने एरिया में अवेलेबल भी नहीं है कोई प्रोड्यूस, तो बाजार से ये लोग खरीद लेते हैं और उसको डेवलप करते हैं बिस्किट्स के फॉर्म में। इसके अलावा जो ज्वार का दलिया है, बाजरे का दलिया है, हमारी जो मेन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन रहती है वो ये रहती है कि हम किस तरीके से बाजरे की शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो उस पे मैं काफ़ी टाइम से वर्क कर रही हूँ। हम उसमें उसका अंकुरण कर रहे हैं, माल्टिंग कर रहे हैं, हमारे पास सोलर ड्रायर्स है, उसमें ड्राइंग कर रहे हैं, एंड देन वी आर रोस्टेड द मिलेट्स, और फिर हम उसका पाउडर प्रिपेयर कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा सोया सत्तू है। ये सोया सत्तू जो है हमने इस तरीके से तैयार, सोया सत्तू क्या, सॉरी, बाजरा सत्तू है। बाजरा सत्तू जो है हमने इस तरीके से तैयार किया है कि इसमें हमने जो स्प्राउटिंग का प्रोसेस है वो डाला, फिर उसके बाद उसकी ड्राइंग का प्रोसेस डाला सोलर ड्रायर से, फिर हमने उसकी रोस्टिंग का प्रोसेस डाला। इससे क्या हुआ, इसका जो एक कंटेंट होता है वो जो है फाइटेड कंटेंट वो थोड़ा कम हुआ है, और इसकी शेल्फ लाइफ में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप इस तरह के प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। तो अभी भी जो रागी के बाजरे के बिस्किट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, आई मस्ट से कि इनमें भी हम जो है प्रोसेसिंग का पार्ट जो है उस पर बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। इसलिए इनका टेस्ट जो है मार्केट के जितने बिस्किट्स आ रहे हैं उनसे थोड़ा अलग है, डिफर है। और मेरे 3 एंटरप्राइजेस अभी वर्क कर रहे हैं। 2 तो बिस्किट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और दलिया प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें गायत्री वैष्णव है और बेबी रानी कुशवाहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप से, और एक जो है कविता जैन, वो सिंगल एंटरप्रेन्योर है जो पहले से प्रोडक्ट्स बना रही थी, और वो बाजरा लड्डू और बाजरा कत, क्योंकि हमारे यहाँ की मेन डिश है, और काफी 1000 रुपीज केजी करीब ये जाते हैं कत और लड्डू देसी घी में बने हुए। और मेरे को लगता है ये काफी अच्छा, आगे भविष्य में हम इसमें और भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने एक ट्रेनिंग की थी, उसमें बाजरे का केक हो गया, बाजरे का पिज्जा हो गया, पिज्जा बेस, ये सब कुछ सिखाने की, तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं और इसको कमर्शियल यूनिट्स पे प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि महिलाएं ये नहीं हो कि वो घरेलू स्तर तक ही सीमित रह जाए, वो यूनिट एस्टेब्लिशमेंट। तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की भी इसमें बात आ रही है कि महिला सेल्फ डिपेंडेंट बन रही है। अभी आप ये मानिए कि इसी 1 साल में हमने जो मेरी 2 एंटरप्राइज हैं, इन्होंने करीब 80 से 90 हजार के बिस्किट सेल कर दिए। क्या बात है। तो एक तरीके से ये मान सकते हैं कि आने वाला समय, क्योंकि मिलेट्स का है और ग्लूटेन फ्री होते हैं मिलेट्स, हम सब जानते हैं, तो डायबिटिक हो गया, ओबेसिटी हो गया, इन सब में वर्क करते हैं। तो इस तरीके के बिस्किट्स जो है रिप्लेस करेंगे जो आटे वाले बिस्किट्स हैं। इसी तरीके के दलिया और ये जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं लड्डू वगैरह, ये रिप्लेस करेंगे सिंपल लड्डुओं को। तो ये जो आने वाला समय है ये मिलेट्स का है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे एंटरप्राइजेस पे। बिल्कुल। तो मैम हेल्थ की दृष्टि से अगर हम बात करें तो हेल्दी है, न्यूट्रिशियस हम सभी जानते हैं, और आजकल की लाइफस्टाइल में बहुत जरूरी है कि हम कम से कम ऐसी चीजों का सेवन करें जो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो। तो मैम ट्रेनिंग की मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी, किस तरह से आप लोगों को ट्रेन करते हैं, एक बैच में कितने लोग होते हैं, कितने दिन की वो ट्रेनिंग होती है, और क्या रिक्वायरमेंट्स होती है आपकी ट्रेनिंग के लिए अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पर आता है तो? जी मैडम, जहाँ तक रिक्वायरमेंट की बात है, वहाँ तक शुरू से केवीके का एक मैंडेट रहा है कि आपकी इच्छा होनी चाहिए कि आप
एज एन एंटरप्राइज बनना चाहते हो, बस हमारी रिक्वायरमेंट यही है। और अगर हमें लग जाता है कि ही इज कैपेबल, शी इज ए कैपेबल, कि हाँ वो करना चाहता है, तो उसमें हम जेंट्स लेडी भी नहीं देखते, हम ग्रुप कंबाइंड चलाते हैं लेडीज के और जेंट्स के। और दूसरी चीज है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो हमारे शेड्यूल मंथली होते हैं, मंथली बेसिस पे होते हैं। इवन कोशिश करते हैं कि पूरे साल के एक्टिविटी कैलेंडर के अकॉर्डिंग चल पाए, तो पर फिर भी कभी कभार जब डिमांड्स जो होती है कैंडिडेट्स की वो होती है, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान कर लेते हैं। 4 डेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अभी मिलेट्स पे हम कर रहे हैं, जिसमें हम मिलेट की बिस्किट्स और जो बेकरी यूनिट है उस पर वर्क कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट जुलाई अगस्त में जो सेशन चलेगा उसमें हम मिलेट के इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स, यानी कि उसका दलिया हो गया, उसका फ्लैक्स हो गया, उसके लड्डू हो गए, उसके कतकत हो गए, जो इंडिजीनियस बिना यूनिट्स के बनाए जा सकते हैं, उस पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे। और क्योंकि इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स में मशीनरी की जरूरत नहीं होती, तो महिलाएं घर पे भी बना सकती हैं। और इसमें डिमांड्स एज ग्रुप में तो 18 से आपका 45 साल तक की एज ग्रुप वालों को हम लेते हैं। महिलाओं को हम रूरल एरिया है उसको ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब रूरल महिलाएं जो है वो गांव से सशक्त होंगी तो अपने आप सिटी में जो चीजें हैं वो आने लगेंगी। और किसान से जब कोई चीज लेते हैं तो हम मान के चलते हैं किसी कृषक महिला से या किसान से कि चीज प्योर होगी। तो एक बहुत बढ़िया यूएसपी है हमारी कि हम अगर किसान को एम्प्लॉयड करते हैं या किसान को एंटरप्राइज बनाते हैं तो लोगों की एक धारणा रहती है कि किसी बिग इंडस्ट्री से लेने की बजाय हम किसान से लें ताकि वो चीज प्योर मिले। बिल्कुल, क्योंकि मन के साफ हैं हमारे कृषक भाई, तो साफ है कि उनका जो एंटरप्राइज है भले ही छोटा हो वो लार्ज स्केल पे जाता जी। तो मैम जैसे ट्रेनिंग आपने करवा दी है जो कैंडिडेट यहाँ पर आए, उसके बाद अगर कोई अपना खुद का यूनिट खोलना चाहता है या अपना खुद के अपने लेवल पे स्टार्ट करना चाहता है बिजनेस, तो किस तरह से यहाँ से हेल्प की जाती है उन लोगों की? मैडम ट्रेनिंग तो केवल 4 to 5 डेज की होती है या 15 डेज की मैक्सिमम, जैसे सोया वगैरह पे हम करवाते हैं। उसके बाद हमारा ये रहता है कि मतलब हम उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं जी। फिर हम FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, लेवल हो गया, स्टिकर्स हो गया, आपके न्यूट्रिएंट कंपोजिशंस हो गए प्रोडक्ट्स के, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हो गया जी। तो इस पे हम 6 से 7 महीने उसको काम करवाते हैं। मेरा एक ट्रेनी, अगर एक 25 जनों की ट्रेनिंग हुई है तो उसमें 5 से 6 जने ऐसे निकलते हैं जिन्हें लगता है कि हाँ मैं आगे जाके स्किल डेवलपमेंट में एंटरप्राइज बनना है, तो उनको हम ये सारा जो प्रोसेस है ये 6 मंथ्स तक यहाँ पे कंटिन्यू उनको आना पड़ता है बीच में, और वो घर से अपना प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज करके लेके आते हैं। फिर हम उसके लेवल स्टिकर्स पे काम करते हैं, FSSAI पे काम करते हैं। 6 से 7 महीने में एक एंटरप्राइज निकल पाता है। और मैं मानती हूँ कि 6 महीने जब आप एंटरप्राइज पे काम करते हो तो अगले 6 महीने में वो मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है। बिल्कुल। और साल भर में आप अपना बिजनेस राइट। तो कोई भी बिजनेस जब हम करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है उसकी मार्केटिंग। स्ट्रेटेजी एक चाहिए होती है, किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करेंगे, किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो मार्केटिंग किस तरह से की जाती है प्रोडक्ट की, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, अभी मार्केटिंग जो है रूरल वुमेन्स की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आ रहे हैं उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पा रही है, और हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए। जैसे कि जो स्टेट लेवल एग्जीबिशंस होती हैं, स्टेट लेवल फेयर्स होते हैं, इनमें बड़ा अच्छा महिलाओं को एक मौका मिलता है। 50-50 हजार की सेल 3 दिन में हो जाती है। क्या बात है ना। अभी भी हम 16 से 18 एक स्टेट लेवल फेयर में जा रहे हैं और वहां अपने मिलेट्स के सारे प्रोडक्ट्स लेके जा रहे हैं, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारे तीनों एंटरप्राइजेस की सेलिंग बहुत अच्छी होगी। इसी तरीके से जो ग्रामीण हाट है, NRLM के जो थ्रू जो हमें स्टॉल मिलती हैं उसमें भी हमारी खूब अच्छी सेल होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की। पर इसके अतिरिक्त जो ऑनलाइन मार्केटिंग है उसमें हम थोड़े से अभी वीक हैं, वीकर सेक्शन है, और उसके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि कोई मार्केटिंग के जो पर्सनल हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनसे हम कांटेक्ट करके इन महिलाओं को उस तक पहुंचा सकें। और आने वाले समय में देखिएगा शायद, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स तो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के हैं जो अमेजन और मीशो वगैरह पे अवेलेबल हैं, पर अभी मिलेट्स के प्रोडक्ट नहीं हो पाए हैं, तो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ करा करू के, और हम शायद अगले 3-4 महीने में इसको मीशो और अमेजन पे डाल देंगे। और पर फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि हमें मार्केटिंग में अभी और वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि ऑनलाइन की, जैसा कि आपने बात की, ऑनलाइन मार्केट में अगर आपके प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं तो बहुत वाइड रेंज है ऑनलाइन मार्केटिंग की। और अच्छा सरकार की तरफ से PMFME योजना हो गई, आपकी MSME योजनाएं हो गई, और इनमें बहुत अच्छा सपोर्ट लॉनिंग वगैरह के लिए महिलाओं को मिल रहा है। मैं मानती हूँ कि गवर्नमेंट की कई योजनाएं हैं जिसमें बहुत सारी सपोर्ट महिलाओं को मिल रहे हैं। 1 लाख से लेकर 10 लाख तक की
योजनाएं हैं जिसमें मशीनरी डालने की जी। पर मार्केटिंग में अभी हमें काम करना है। बिल्कुल। तो मैम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मार्केटिंग भी स्ट्रॉन्ग होगी। और बिल्कुल, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, आप ट्रेन कर रही हैं महिलाओं को, जब लोग आते हैं आपके पास बिल्कुल कच्चे घड़े की तरह होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती किसी चीज़ के बारे में, आप ट्रेनिंग देते हैं, आप लॉन्च करते हैं लोगों को, और उसके बाद में जब वो एक सफल एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो कैसा आपको फील होता है? बहुत अच्छा लगता है मैडम। इवन आई थिंक कि जैसे हम बच्चे को रेयर करते हैं और वो बड़ा होता है और वो कुछ बन जाता है, तो वैसी भावनाएं कभी कभी दिल में आती हैं कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जब महिलाएं जो 0 से स्टार्ट हुई थी, जो बिल्कुल घूंघट पल्ले से भी ऊपर नहीं आ रही थी, घर से निकलना ही नहीं चाह रही थी, आज वो महिलाएं अगर 20-25 हजार रुपए महीना कमा रही हैं, तो मतलब आई एम फीलिंग सो वेल कि हाँ हम गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए भी सोसाइटल वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल। और बीइंग ए वुमेन ये बहुत अच्छी फीलिंग होगी बहुत आपके अच्छी लिए भी कि feeling है। वुमेन एम्पावरमेंट की फीलिंग मतलब आपको मौका मिल रहा है। हम ऐसी जगह हैं जहाँ हम गवर्नमेंट जॉब में भी हैं और हम सोसाइटी के लिए भी भला कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा अच्छा मेरे को लगता है, सुकून वाली जगह कुछ नहीं हो सकती। क्या बात है। तो मैम आप यहाँ पर ट्रेनिंग कंडक्ट करवा रही हैं, आप लोगों को ट्रेन कर रही हैं, उन्हें सिखा रही हैं किस तरह से बिजनेस करना है, किस तरह से सेल्फ डिपेंडेंट होना है। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं जो आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? मेरी तरफ से यही मैसेज है कि काम कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता। जी। और दूसरी चीज है, इफ यू आर थिंकिंग कि हाँ आप कुछ करना चाहते हो, तो आपको खुद को अपने हाथ पैर मारने पड़ेंगे। जी। मतलब आप बिना हाथ पैर मारे ये चाहें कि कोई गवर्नमेंट एजेंसी बिल्कुल आपके घर आके चीज को अप्लाई वो कर दे, वो नहीं हो सकता। और वंस यू आर गेटिंग द स्किल्स, मतलब आपने एक बार किसी चीज के स्किल्स पा लिए तो वो जीवन भर का हो जाता है। आपने सीखा है वो जीवन भर आता है, परंतु पैसा अगर गवर्नमेंट सरकार आपको 10,000 रुपए 20,000 रुपए दे रही है, उससे कुछ फायदा नहीं है। पर अगर आपको सरकार ने स्किल्स डेवलपमेंट के लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रखे हैं, अगर वो आपने अटेंड किए तो वो जीवन भर के लिए आपके लिए एम्प्लॉयमेंट है। तो सरकार की सारी योजनाओं के आप जितनी जानकारी है उसका फायदा उठाएं। केवीके में आपका स्वागत है जब भी आप आना चाहें। हाँ ये जरूर है कि जैसे कोई आता है तो हम उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होते हैं उसमें रजिस्टर कर लेते हैं। जब ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है तब हम उन्हें कॉल करते हैं। और ये पक्का है कि आप आएंगे तो हमेशा वेलकम रहेगा। और सभी तरह के साइंटिस्ट अपनी तरफ से 100% देते हैं। बिल्कुल। तो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि कृषि विज्ञान केंद्र कोटा में किस तरह से लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सके। और दोस्तों वाकई में स्टार्टअप का ये ज़माना है, और एग्रीकल्चर फील्ड की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा स्कोप इस क्षेत्र में है। और आजकल की लाइफस्टाइल आप सभी जानते हैं किस तरह से हम लोग परेशान हैं, किस तरह से अलग अलग बीमारियों में लोगों को जकड़ा हुआ है। तो अगर आप अपनी डाइट को हेल्दी रखेंगे, अगर आप हेल्दी अपना खाते रहेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, तो ये आपके लिए तो अच्छा होगा ही। और अगर यहाँ पर आकर इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम का आप हिस्सा बनते हैं, अगर इस तरह का कुछ आप अपने जीवन में करते हैं, तो आपको खुद को भी अच्छा लगेगा, आपका इनकम सोर्स भी उससे जनरेट होगा। और स्पेशली महिलाओं की मैं बात करना चाहूँगी कि विमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में ये एक बेहतरीन कदम है। तो अगर आपके मन में कुछ करने की ललक है, अगर आप अपना नाम बनाना चाहते हैं, अपनी आप पहचान बनाना चाहते हैं, खुद का कुछ आप हासिल करना चाहते हैं जीवन में, तो ज़रूर इस केंद्र पर आप आएँ, यहाँ से ट्रेनिंग लें, यहाँ से इन चीज़ों को आप सीखें, प्रोडक्ट्स को बनाना, और उसके बाद अपना खुद का बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों कुछ महिलाओं ने यहाँ पर आकर के ट्रेनिंग लेकर के अपना जीवन बदल दिया है, और बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो आगे एंटरप्रेन्योर बन सकती है। तो आगे प्रोग्राम में हमारे साथ एक और ऐसी महिला है जिनसे हम बात करने जा रहे हैं। तो मैम नाम बता दें अपना। सूरज सुमन जी। मैम कब से यहाँ पर हैं आप? हाँ, मेरे को सन 2012 से मैंने ट्रेनिंग दी थी। और मैं पहले मेरा अचारों पे इन पे था, और अचार मैं अभी बना रही हूँ बहुत सारे ऐसे। और अभी मेरा इस साल का पूरा मिलेट्स का है, तो मैंने रागी का आटा का करा है, जैसे रागी का आटा और बाजरे का आटा, मक्के का आटा, ज्वार का आटा, और फिर उसी आटे से मैंने मठरी पे नमकीन में जब बिस्किट के अलावा भी मीठे जैसे बिस्किट हैं, तो बिस्किट के अलावा अगर नमकीन में बात आई तो मैंने इस पे मिलेट्स के मैंने मठरी का करा है। और मैंने बाजरे की थोड़ी नमकीन, मठरी और रागी की मठरी और ज्वार की मठरी। तो एक्सपेरिमेंट मतलब अब आप कर रही हैं। तो मैम कैसा लग रहा है यहाँ से जुड़ के? आपने नई नई चीज़ें सीखी और अब आप उनको अपने एक्सपेरिमेंट्स में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ से जुड़ के। और आगे भी मतलब अलग अलग चीज़ों का हमें यहाँ से जानकारी मिलती है, और अलग अलग बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नई नई सीखने को मिलती है। तो आपने जब अपना ट्रेनिंग यहाँ से ली और उसके बाद आपने खुद का अपना जो स्टार्ट किया है प्रोडक्शन, तो किस तरह से हेल्प मिली आपको यहाँ पर? यहाँ से केवीके से हमें जिस भी चीज़ की, जैसे हमें यहाँ से SHG बनाने का वो सपोर्ट मिला, और बाकी हमारा यहाँ से हमें स्टिकर वगैरह, और फिर हमारा जैसे
मार्केटिंग का तो मार्केटिंग का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है हमें यहाँ से, और यहाँ के थ्रू हमें और भी जानकारी मिलती है, और जो बाकी के लोग आते हैं वो हमें यहाँ से जानते हैं, और आगे भी हमारे पास में फ़ोन वगैरह आते हैं कि आप मैम ये कर रहे हो कि ये कर रहे हो, हमें तो इसके बारे में काम तो आपको मिलेगी, पहचान भी मिली। तो इससे पहले आप वर्किंग थी या हाउसवाइफ थी? मैं हाउसवाइफ ही थी। ओके, हाउसवाइफ आप थी। तो पहले की बात करो, अभी की बात करो, तो कितना डिफरेंस आप फील करती है अपनी लाइफ में? मेरी लाइफ में बहुत चेंज है और बहुत अच्छा लगता है मेरे को जी। तो मैम एजुकेशन की मैं आपसे बात करना चाहूँगी, कहाँ तक आपने पढ़ाई की है? मैंने 8 तक पढ़ाई की है। 8 तक पढ़ाई की है, और 8 तक पढ़ाई करने के बाद आप खुद का अपना आप आज काम कर रही हैं। हाँ। तो अब कैसा लगता है आपको? क्योंकि कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि हम पढ़े लिखे नहीं, हम कुछ नहीं कर पाए हैं जीवन में, और आप इतना बेहतरीन कर रही हैं। बहुत अच्छा लगता है मैम मेरे को। जी। मैंने पहले ये सोचा था कि मैं जहाँ भी मेरे को होता था जाने के लिए, तो मैं सोचती थी कि मैंने 8 तक की पढ़ाई कर रखी है, अगर वो 10वीं की बोल लेंगे 10वीं की मार्कशीट के लिए बोल देंगे या 10वीं तक पढ़ाई के लिए बोलेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद में ऐसा कुछ नहीं। मेरा पढ़ाई का यहाँ पे मेरी लगन को ही महत्व दिया गया है, और मैंने जो मेहनत की है वो मेरा उसका फल भी मुझे नजर आ रहा है। तो अब अच्छा लग रहा है आपको? और आर्थिक स्थिति की अगर मैं बात करूँ तो क्या डिफरेंस आया? कितनी इनकम अब आपकी हो पाती है? बहुत अच्छा है, मेरा 20 से 25 हज़ार तक महीने का हो जाता है, आसानी से कमा। तो क्या कहना चाहेंगी आपकी जैसी जो और महिलाएं हैं जो चाहती है कुछ करना जीवन में, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? उनके लिए यही मैसेज है कि अगर अपने में विश्वास हो, आत्मविश्वास हो, तो महिलाएं ऐसी चीज़ें बहुत कुछ कर सकती है जी। बस खुद का विश्वास, मन में खुद का विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल। तो जीवन में आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि इन्होंने बताया कि पढ़ाई लिखाई इन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं की, लेकिन एक लगन थी, और आज के टाइम में अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई हुनर है, तो आप किसी से भी पीछे नहीं है। तो ये स्किल डेवलपमेंट का ही एक तरीका है जो यहाँ पर सिखाया जा रहा है, महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, ताकि वो अपने आप को आर्थिक रूप से भी मजबूत बना सके और उन्हें काम मिले, और साथ ही साथ उनको एक पहचान इस समाज में मिल सके। और दोस्तों, कृषि विज्ञान केंद्र के ट्रेनिंग सेंटर में इस वक्त हम मौजूद हैं, और यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है। तो जानते हैं कि और किस किस तरह के यहाँ पर प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, किस तरह से लोगों को ट्रेन किया जा रहा है, ताकि वो अपने जीवन में एक बदलाव ला सके, अपने जीवन को एक नई दिशा दे सके। तो दोस्तों, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में लाइव सेशन यहाँ पर चल रहा है, और आगे की डिटेल्स के लिए हम बात करेंगे। सर, नाम बता दें अपना। मैं डॉक्टर बी लागर जी, उद्यान वैज्ञानिक, जो भी हमारे कोटा जिले के जो नौजवान साथी कृषक है, महिलाएं हैं, वो जो बगीचा के कैसे लगाते हैं उसके बारे में। तो बगीचे की ये वर्कशॉप आज यहाँ पर हाँ, बगीचे की ट्रेनिंग चली, इसमें कैसे किसान बगीचा लगाते, कैसे प्रबंधन है, नए बगीचा कैसे लगाते अपने हाड़ौती में, अमरूद का, जो अनार का, संतरे का, पपीता है, उसके बारे में लगाने के लिए अपने ट्रेनिंग रखी है। और अभी 2 दिन से अभी ट्रेनिंग 16 तक चलेगी। 16 तक ये ट्रेनिंग चलेगी। हाँ। तो सर, किस तरह से रुझान आपके पास आ रहा है, किस तरह से इंटरेस्ट है लोगों को इस फील्ड में, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा स्कोप है, हम सभी जानते हैं। अब देखो, आपके रुझान सामने की जो ट्रेनिंग जो हम 10 बजे के बोलते हैं, 9:30 बजे ट्रेनिंग जा रहे हैं, और इनको रुझान को देखते हैं, हमने ऑनलाइन जो हमारे साथी वैज्ञानिक है बाहर से भी हमने ऑर्गेनाइज किए हैं। जैसे अभी आपके सामने डॉक्टर राजू भारद्वाज जी, जो हमारे जो डीन है, जो प्रोफेसर मेरे साथी वैज्ञानिक है, वो डायरेक्ट वहाँ से सुमेर पाली से जुड़े हैं। उनके जो भी प्रश्न उत्तर है, जो भी समस्या है, वो सर दे रहे हैं उनका सीधा। तो हम कह रहे हैं कि इनको जो भी इनपुट मिले, उनको जानकारी, सटीक जानकारी मिले, और जो गलतियाँ करते हैं, जो पौधे लगाते हैं कैसे गलते, उनको कैसे, वो सारी जानकारी। हाँ, कैसे कई बार क्या पौधे लगाते हैं उसका तरीका नहीं होता, कब लगाना चाहिए, उनका रोपण सही नहीं करते हैं, उस पौधे को लाते बाहर से तुरंत लगाते हैं। अरे उस पौधे को लाते कम से कम थोड़ा सा रखना चाहिए 1-2 दिन। जी, तो पूरी जानकारी आप देते हैं किस तरह से बगीचा लगाना। तो सर, ये ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाएगी किसी भी कैंडिडेट की यहाँ पर, हाँ, उसके बाद में किस तरह से वो इसे इम्प्लीमेंट कर सकता है, क्या स्कोप है उसके बाद आगे? इसके बाद स्कोप है कि जो संभाग के अंदर एक तो स्कीम भी है, NHM की स्कीम है, तो हमको बताएं कि अपने जिले में, यहाँ की जो कोटा जिले के अंदर जैसे आपका अमरूद की संभावना, तो उनको जो सब्सिडी वो बताएंगे, और उनके पास कौन सी वेरायटी चाहिए, अमरूद की कौन सी वेरायटी चाहिए, अनार की कौन सी वेरायटी चाहिए, और जैसे आपके पपीता की वैरायटी, हम नर्सरी के अंदर बहुत सारे जो पपीता रेड लेडी है, हमने हर साल 8-10 हज़ार पौधे तैयार करते किसानों को, जो उन्नत किस्म जो वेरायटी, अच्छी जो वेरायटी की बात करते हैं, जो भी फलदार पौधों की जो पैदावार है वो वेरायटी पर निर्भर करती है। तो हम जो अच्छी सी किस्म की वेरायटी है, जैसे पपीता की रेड लेडी, ताइवान रेड लेडी 7 सीड्स है, आपके नींबू की जो कागजी वाली वेरायटी है, तो हम खुद तैयार करें किसानों के लिए, और साथ ही साथ हम जो नौजवान यहाँ के हैं उनके लिए हम
जो भी यहाँ के सजावटी पौधे हैं, विभिन्न प्रकार के डिफरेंट प्रकार के 50 स्पीसीज हमारे पास उपलब्ध हैं, जो भी गमले वाले पौधे हैं, तो उनको हम दे रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि जो जिले में बागवानी की संभावनाएं बढ़ रही, तो इसलिए किसानों को हम थोड़ा सा जिले में बागवानी रुझान बढ़े। एक जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है आपका, एक बैच में कितने स्टूडेंट होते हैं? हमारे जो रेंज होते कम से कम 25 पार्टिसिपेंट चाहिए जी। 25 पार्टिसिपेंट आपके होने चाहिए। तो युवाओं को आजकल बहुत ऐसा चल रहा है कि कृषि से हमें जोड़ना है, वापस से हमें अपनी जड़ों की तरफ, अपने मूल की तरफ लौटना है। तो युवाओं को सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम आप कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या फ्यूचर है इस क्षेत्र में? देखो, कृषि के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि उत्पादन करने के बाद में कुछ क्योंकि एक्सपोर्ट से ही अपन जो बाहर भेजेंगे तो ही उसमें पैसा मिल सकता है। तो क्योंकि बागवानी के क्षेत्र में बहुत बड़ा स्कोप है, इसमें युवा नई तरीके से आजकल संरक्षित खेती है, प्रोडक्टिव कल्टीवेशन है, नए आयाम, नई तरह खेती और उसका वैल्यू एडिशन करके जो किसान जो अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। क्योंकि जो कोई भी चीज़ मार्केटिंग सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होती है, और कौन से फलदार पौधों की क्या सब्जियों की संभावना है, यदि उनकी संभावना क्या है, कौन सी अच्छी चलती है, उनको संभावना तलाशते हुए हम कहते हैं कि आगे उसका जो रेट किसानों को मिले, किसानों को अच्छा पैसा मिले। बिल्कुल, तो बहुत ही बेहतरीन ये पहल है कृषि विज्ञान केंद्र कोटा की तरफ से। बागवानी का यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बगीचे लगाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और वाकई में ये युवाओं को कृषि के क्षेत्र में जोड़ने की बहुत ही शानदार पहल है। और आगे कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर, नाम बता दें आपका? मेरा नाम कुलदीप सिंह हड़ा है जी। आप यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं बागवानी की। हाँ। तो खेती से आप जुड़े हुए, आपका बैकग्राउंड है कुछ ऐसा? हाँ। खेती से जुड़ा हुआ? खेती से हैं, पापा किसान हैं जी। और हम भी इसमें अब चाहते हैं आपके हाँ। आगे इसमें आप नवाचार करें। तो युवाओं का जो इंटरेस्ट है उसकी मैं बात करूंगी। सबसे पहले आप खुद भी एक युवा हैं, तो क्या लगता है आपको कि खेती के क्षेत्र में कितने स्कोप है, युवाओं को क्यों आना चाहिए इस फील्ड में? मैम, जो खेती करते आए हैं परंपरागत, जी। उसमें क्या वैज्ञानिकता की कमी है थोड़ी। तो हम क्या है, अब सीख के अब खेती करना चाहते हैं, तो हम जो पिछली जो लॉस हुआ है उसको पूरा करना चाहते हैं। बिल्कुल, तो नवाचार के साथ आप खेती करना चाहते हैं। हाँ। तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, कितने दिन हो गए आपको इसको अटेंड करते हुए? 2 दिन। 2 दिन हो गए। तो क्या महसूस हो रहा है आपको, किस तरह से ये फायदेमंद साबित हो रहा है आपके लिए? नहीं, अच्छी जानकारी मिल रही है और लगता है कि इस प्रशिक्षण लेने के बाद में थोड़ा अच्छा कर पाएंगे हम। थोड़ा अच्छा कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये वो लोग हैं जो यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं और इन्हें लगता है कि यहाँ से प्रशिक्षण जब ये ले लेंगे तो बेहतरीन ये कर पाएंगे, कृषि के क्षेत्र में ये नवाचार कर पाएंगे। और आगे हमारे साथ कौन है ये जानते हैं। नाम बता दें आपका? जी, मेरा नाम जयप्रकाश यादव है। ओके। और मैं यहाँ बागवानी से संबंधित ट्रेनिंग लेना आया हूँ। मैं बीएससी एग्रीकल्चर का ही छात्र हूँ। ओके। अक्सर किसानों को ये मिथ रहता है कि हम बाग लगाएंगे उसमें नुकसान होगा। हमें यहाँ ये बताया जाता है किस प्रकार से हम प्रबंधन करके बाग को अच्छे तरीके से हम उससे प्रोडक्शन ले सकते हैं और आमदनी तो जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली आप यहाँ पर सीख रहे हैं किस तरह से टेक्निक, सही मैनेजमेंट हर चीज़ के लिए है। जरूरी है, व्यवस्था हर चीज़ के लिए जरूरी है, वही चीज़ हमको यहाँ सिखाई जाती है। जी। और जैसा कि आपने बोला कृषि में क्या स्कोप है, क्या है, तो जैसा कि हम जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। 70% आबादी यहाँ कृषि से निर्भर है और सभी उद्योग, चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है हम इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएं और इसमें और नवाचार करके अच्छे से अच्छे और ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल के देश में अपनी भागीदारी दें। क्या बात है। तो खुद आप एक युवा है और इतनी अच्छी सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं कृषि के क्षेत्र में, आप चाहते हैं कि और ज़्यादा विकास हो। तो अपने साथ वाले जो साथी हैं आपके, जो युवा हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन्हें मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर सिर्फ किताबों में नहीं है, प्रैक्टिकल में भी है। अलग अलग जो कृषि विज्ञान केंद्र है, अलग अलग वो ट्रेनिंग सेशन लगाते हैं, वहाँ पर जाइए, प्रशिक्षण लीजिए और किसानों के साथ अपना जुड़ाव करिए, ताकि उन्हें भी पता लगे कि पशुपालन या अलग से बागवानी की मैं बात करूँ, इसमें नुकसान नहीं है, इससे हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्या बात है। तो दोस्तों, खेती की अगर हम बात करें, पशुपालन की अगर हम बात करें, तो हमारी जड़ें जो है वो जुड़ी हुई है, हमारे संस्कार से जुड़े हुए हैं और कृषि प्रधान देश है भारत। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़रूरी कि युवा इस क्षेत्र में आ गए, युवा इस क्षेत्र में अपना इंटरेस्ट दिखाएं और साथ ही साथ में युवा इस क्षेत्र में अपना इंटरेस्ट दिखाएं और साथ ही साथ में इस तरह के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं उन्हें भी युवा जो है अपने करियर के रूप में संभावना उसमें तलाशें और ये इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का हिस्सा बन करके नवाचार करते रहे, ताकि कृषि में उन्नत किस्मों का आप उत्पादन कर सके, आपकी पैदावार अच्छी हो सके, आर्थिक रूप से आपको मजबूती मिल सके। तो दोस्तों, बेहतरीन तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर चलाए जा रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र कोटा में। अलग अलग तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं ताकि लोग जो हैं वो सेल्फ डिपेंड बन सके, स्पेशली जो महिलाएं हैं उनका सशक्तिकरण हो सके और वो खुद की एक पहचान बना सके, आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत कर सके। तो आगे हमारे साथ कौन है प्रोग्राम में ये जानते हैं। मैम, नाम बता दें आपका? नमस्ते, मेरा नाम बेबी रानी सैनी है। मैंने कृषि विज्ञान केंद्र पर मिलेट्स की ट्रेनिंग करी थी, जिसमें हमें मिलेट्स के कई तरह के प्रोडक्ट बनाना सिखाया था।
इसी में मैंने स्टार्ट करा है। इसमें मैंने 3 तरह के मिलेट्स के बिस्किट बनाना शुरू किया है, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी, इनके हम अभी बिस्किट बना रहे हैं और सभी तरह की मठरी वगैरह बनाना शुरू कर दिया है, जिनको मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो मैम सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि आपका इंटरेस्ट था इस तरह की चीज़ों में या बस वैसे ही आप आ गई थी यहाँ पर और बाद में इंटरेस्ट जनरेट हुआ नहीं, आपका? पहले हम और भी कई तरह के बिस्किट बनाते थे, पर जब हमने यहाँ ट्रेनिंग करी तो हमें लगा कि किसी भी तरीके से मोटा अनाज अगर हमें डेली डाइट में लेना है तो ऐसा होना चाहिए सामने वाले कस्टमर के पास कि वो डायरेक्ट उसको ले सके विदाउट प्रोसेसिंग, क्योंकि हम उसको डायरेक्ट प्रोसेस करके देते हैं तो उनका समय खराब नहीं होता और उनको डेली वो मिल जाता है। और हम सभी जानते हैं कि मोटा अनाज है वो हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो आपने कहा अलग अलग तरह के आप प्रोडक्ट बनाते हैं, बिस्किट अभी हाल फिलहाल बना रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि ये जो पैक आप बना रहे हैं, एक पैकेट जो है उसकी लाइफ कितनी होती है? कितने दिनों की? 6 मंथ के लिए उसके बीच में आप यूज कर सकते हैं। तो मैम कितना टाइम लगता है आपको जब आप एक लोड तैयार करते हैं? इसके लिए हमें 8 दिन की प्रोसेसिंग होती है हमारे। हम पहले मिलेट्स को उसको भिगो कर 1 दिन के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद उसको हम प्रोसेस करते हैं, उसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद फिर उसको ग्राइंड करके उसके प्रोडक्ट बनाते हैं जी। तो इसमें 8 दिन लग जाते हैं। आपको कितना टाइम हो गया है ये सब प्रोडक्ट बनाते हुए? 7 से 8 महीने हो गए मुझे प्रोडक्ट सेल करते हुए। ओके, तो मैम बीइंग अ वुमेन आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि महिलाएं जो हाउस वाइफ है, जिन्हें लगता है हमेशा से कि हमें कुछ करना चाहिए अपने जीवन में, और जब इस तरह का मौका मिलता है, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी किस तरह का बदलाव आया पहले और अभी में जब आप काम करने लगी, आप खुद की अर्निंग करने लगी है? जी, सभी महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी की जो जनरेशन है इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने हस्बैंड के ऊपर ही डिपेंड रहो। इसीलिए सभी महिलाओं को कुछ ना कुछ थोड़ा तो काम करना चाहिए। इसमें आप जरूरी नहीं फ्रूट प्रोसेसिंग ही हो, इसके अलावा कई ऐसे प्रोडक्ट है जिसको आप घरेलू स्तर पर भी बना सकते हो। तो यहाँ की अगर मैं बात करूँ कृषि विज्ञान केंद्र कोटा की, यहाँ पर आपने ट्रेनिंग ली, उसके बाद किस तरह से हेल्प मिली आपको अपने काम को आगे बढ़ाने में यहाँ से? इसमें मुझे मार्केटिंग भी यहीं से मेरी स्टार्ट हुई थी। जब मैंने प्रोडक्ट बनाया यहाँ लाकर मैम को दिखाया तो मुझे मार्केटिंग का भी यहीं से फर्स्ट ऑर्डर मिल गया था सेलिंग का। और यहाँ पर जितनी भी ट्रेनिंग वगैरह होती है उसमें नाश्ते में भी ये प्रोडक्ट यहीं से सेल हो जाता है, और बाहर से जो भी आते हैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए उनको भी नया प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाता है, तो आसानी से यहीं से सेल हो रहा है। और अभी मार्केट में भी हमने स्टार्ट करा है ये सेल करना, और सभी स्टॉल पे इन पे भी हम प्रोडक्ट रख रहे हैं धीरे धीरे आप अपना बढ़ा रहे हैं मार्केटिंग का क्राइटेरिया। तो मैम आपसे पूछना चाहूँगी कितनी इनकम अब जनरेट हो पा रही है आपकी? 20 से 25 हज़ार रुपये हमारा मंथली अभी हो रहा है स्टार्ट। जैसे अभी हमने यहीं केवीके से ही स्टार्ट करा है, तो 20 से 25 हज़ार आराम से हमें यहाँ से सेल हो जाता है। तो आगे मैम क्या प्लान है, अब आगे किस तरह से आप इसे नेक्स्ट फ्लोर पर लेकर जाना चाहती है? आगे हमारा यही प्लान है कि हम खुद का घर का बेकरी प्लांट डालना चाहते हैं, और जितना ज़्यादा हो सके हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो हम धीरे धीरे सभी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बनाना शुरू कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा हो महिलाओं को हम अपने साथ जोड़ रहे हैं ताकि हमारा ग्रुप बने और हम जितना ज़्यादा हो सके उतना सेलिंग कर पाएँ। क्या बात है, तो बेहतरीन काम आप कर रही हैं। और दोस्तों हर किसी के लिए ये ज़रूरी है आज के टाइम में कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, जितने आर्थिक रूप से आप सक्षम हो सकते हैं उतने, और खास करके महिलाओं की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। आप सभी जानते हैं कि 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया गया, और स्टार्टअप के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मिलेट्स के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पर अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि लोग इन उत्पादों के मूल्य को समझे, ये समझे कि आपकी सेहत के लिए मिलेट्स और मोटा अनाज कितना ज़रूरी है, और साथ ही आप अपने आप को सेहतमंद तो रखें ही लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति को भी आप मजबूत कर सके। तो इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का होना बहुत ज़रूरी है, और इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भाग लेना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही जैसा कि मैम ने बताया कि अलग अलग समूह में भी महिलाएं यहाँ पर आ सकती है। अगर आप अपने आसपास अपने घर परिवार की किसी महिलाओं को इससे जोड़ना चाहती है, आप प्रशिक्षण लेना चाहती है, तो अपने पूरे समूह के साथ आप यहाँ पर आ सकती हैं, ट्रेनिंग ले सकती है, और उसके बाद अपना खुद का व्यवसाय आप शुरू कर सकती है और अपनी एक पहचान बना सकती है, अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकती है। और वाकई में इस तरह का काम अगर आप करती है, इस तरह के स्टार्टअप से आप जुड़ते हैं, तो विमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में ये एक बहुत ही बड़ी कामयाबी आपकी होगी। तो दोस्तों कृषि विज्ञान केंद्र कोटा पर आकर के आज हमने समझा कि मिलेट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, और किस तरह से आप यहाँ से जुड़ करके अपनी लाइफ को एक नई दिशा दे सकते हो। तो फिलहाल आज के एपिसोड में बस इतना ही, इजाजत दीजिए निशा को, नमस्कार।